किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि नीयत से भगवान प्रसन्न होते हैं और दिखावे से इंसान। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप किसे प्रसन्न करना चाहते हैं। नमस्ते, जिन्होंने लिखी है वो कहते हैं कि शाम के समय में फल खरीदने के लिए सब्जी मंडी गया और मैंने देखा कि एक जो फलों का ठेला था वहां पर फल बेचने वाला था ही नहीं, लेकिन एक बोर्ड लगा हुआ था जिस पर लिखा था कि मेरी माताजी की तबीयत खराब रहती है, इसलिए घर आना जाना लगा रहता है। आप तो यहाँ नीचे जो है चार्ट दिया हुआ है, रेट लिस्ट दी हुई है, उसके हिसाब से फल के दाम देख करके फल खरीद लीजिए, तौल लीजिए और पैसा जो है बोरी के नीचे रख के चले जाइए, धन्यवाद। और मैं ये देख करके चौंक गया कि कलयुग में कोई ऐसा कैसे कर सकता है कि दुकानदार दुकान में नहीं है और दुकान चल रही है। मैंने अपनी ईमानदारी दिखाई, 1 किलो एप्पल लेना था, सेब लेने थे, और 1 किलो सेब लिया, पैसा जो है बोरी के नीचे रखा और वापस आ गया। और जब तक घर आया, घर में भोजन कर रहा था, दिमाग में ही चल रहा था कि कैसे हो रहा है, कलयुग में चमत्कार कैसे हो सकता है। तो भोजन करने के बाद जब टहलने निकला तो चला गया सब्जी मंडी की तरफ। रात का समय, मुझे पता था कि भाई जो भी दुकानदार है वो ठेला लेकर के वापस तो जाएगा। तो मेरा ध्यान गया, एक व्यक्ति वो ठेला लेकर के वापस जा रहा था। मैंने दौड़ करके उससे पूछा कि भाई साहब रुको रुको रुको, 2 मिनट आपकी चाहिए, आओ साथ में चाय पीते हैं, कुछ अर्जेंट बात करनी है। उस व्यक्ति ने कहा कि भाई साहब ऐसा क्या अर्जेंट है, मेरे पास समय की कमी है। मैंने कहा नहीं, बस 2 मिनट की बात करनी है, अगर आपके पास समय हो आ जाइए सर, बस 2 मिनट मुझे समझा दीजिए चल क्या रहा है। व्यक्ति कहने लगा क्या चल रहा है। मैंने कहा बस यही, ये चमत्कार कैसे हो रहा है कि दुकानदार दुकान में नहीं है और दुकान चल रही है। वो मुस्कुराते हुए कहने लगे कि भाई साहब मेरी कहानी कुछ ऐसी है, क्या बताऊं, माताजी बहुत ज्यादा बीमार हैं, बुजुर्ग हैं, चल फिर नहीं सकती, पानी उन्हें पिलाना, भोजन उन्हें कराना, दवाई समय पर देना, बहुत देखभाल करनी पड़ती है। मेरी पत्नी चल बसी, बच्चे हमारे थे नहीं, मैं और मेरी माँ 2 ही लोग हैं घर में। अब मैं माँ से कहता हूँ कि मैं तो यहीं रहूंगा, छोड़ो दुकान को, तो योगा देखेंगे। माँ कहती नहीं, दुकान पे भी जा, दुकान पे भी जा, उसको भी संभाल। अब मैं करूँ तो करूँ क्या, बहुत परेशान था। एक दिन राम जी के सामने हाथ जोड़ करके बैठ गया। मैंने कहा प्रभु रास्ता दिखाओ। प्रभु ने ऐसा लगा जैसे मुझे आकाशवाणी दी, मुझे संकेत दिया, संदेश दिया कि बेटा मुझ पे सौंप दे, सब मैं देख लूंगा। उस दिन मैं गया, जाकर के बोर्ड पर लिख दिया और बस निश्चिंत हो गया। जब माँ का ख्याल रखना होता है वापस चला आता हूँ, फिर बीच में चला जाता हूँ दुकान पर, सब चल रहा है। और आप यकीन नहीं करेंगे, माँ को जब बताया तो माँ कहने लगी कि अरे ऐसा कैसे होगा। मैं उन्हें बताने लगा कि राम जी सब कर रहे हैं, देखो। मैंने जाकर के उन्हें बताया कि लोग जो है ईमानदारी से फल तौलते हैं, पैसा बोरी के नीचे रख के जाते हैं माता जी। और माँ के लिए एक दिन तो मैं हलवा लेकर के गया, क्योंकि एक छोटी बच्ची चिट्ठी के साथ हलवा रख करके चली गई थी टिफिन में कि ये मेरी दादी माँ के लिए। एक दिन डॉक्टर साहब दवाइयों की पर्ची और दवाई लिख करके चले गए। बताओ, ये तो कमाल ही हो रहा है ना। प्रभु की इतनी लीला है, अपार जो है उनका आशीर्वाद है। अगर वो संकट भेजते हैं तो संकट से लड़ने की शक्ति भी भेजते हैं, समाधान भी भेजते हैं। भाई साहब ये बात बोलते बोलते फल वाले भाई साहब तो भावुक हो गए। कहानी बहुत छोटी है, कहानी ये समझाती है कि अगर संकट आया है, चुनौती आई है, तो राम जी को सौंप दीजिए। कहने का मतलब है परमात्मा के चरणों में अपने संकट को रख दीजिए, समाधान मिल जाएगा। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही है। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। एक बार वो डोर उनको सौंप दीजिए, फिर निश्चिंत हो जाइए, वो सब संभाल लेंगे।